आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। यहाँ भी ऐसा ही है कि आते ही आप सिर्फ अपनी दलीलें दे और बोले साहब इस पर रोक लगाइए, तो कोर्ट नहीं करता है। कोर्ट के पास एक पूरी प्रक्रिया है, कसौटी पर सोने को खींचने की प्रक्रिया है, उसकी रेखा निकलने की प्रक्रिया है, उसको देखने की, समझने की प्रक्रिया है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि एकदम से रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, हमारे पास जो कसौटियां हैं, जो संविधान और कानून की कसौटियां हैं, जो हमारे यहाँ प्रक्रिया की कसौटी है, उसको हम पूरा करेंगे, लगातार वो नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हम इस कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हमारा सिर्फ संविधान और कानून धर्म होता है। हम उसी के चश्मे से देखते हैं, उसी के नजरिए से देखते हैं, तब हमारा कोई धर्म नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको ये भी आश्वासन दिया है कि जिन न्यायालयों ने जिन वक्फ डीड को मान्यता दी है, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो, उसको डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जहां तक सरकार ने कहा था कि जल्दी जल्दी रोजाना के बेसिस पर सुनवाई करके इसे निपटाया जाए जल्दी, कोर्ट ने कल सुनवाई आगे जारी रखने की बात कह के इस मंशा को जता दिया है कि कोर्ट भी इस मामले को जल्दी निपटाना चाहती है, यानी जल्दी सुनकर उसमें न्याय करना चाहती है। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जिससे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर डिस्ट्रक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए, लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद से, जो वक्फ वाले मैटर में याचिका करता है। सर, आपकी भी याचिका पे सुनवाई हुई है आज, दोनों पक्षों को काफी डिटेल में कोर्ट ने सुना। आप कैसे देखते हैं आज की हियरिंग? मैं बहुत मुतमईन हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय जजेस का जो थे वहाँ पे। उन्होंने बहुत बारीकी से सबकी बातें सुनी, कुछ उनके क्वेरीज थे, उन्होंने बहुत क्लियरिटी में पूछा दोनों तरफ से, और हमें उम्मीद है जिसके लिए हम न्याय के लिए यहाँ आए थे, हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा।